हेलो, वेलकम टू क्वालिटी फिटनेस और मैं डॉक्टर प्रिया। आप जानना नहीं चाहेंगे कि मैं क्या कर रही थी? जी हाँ, मैं बैकवर्ड वॉकिंग की प्रैक्टिस कर रही थी कि हमें उल्टा किस तरीके से चलना है और वही प्रैक्टिस आपको भी करनी है। तो ये उल्टे चलने के कितने फायदे होते हैं और किस तरीके से हमको ये प्रैक्टिस करनी है, वही मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं हम आज के इस वीडियो पर। लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले चैनल को। तो देखिए क्या होता है, मेनली बैकवर्ड चलने का हमारा फायदा क्या होता है। एक तो जो भी अपना कैलोरीज को बर्न करना चाह रहे हैं, अपना फैट कम करना चाह रहे हैं, तो अभी ये माना गया है कि जो हम बैकवर्ड वॉकिंग चलते हैं तो आपके जो आप 1000 कदम फॉरवर्ड वॉकिंग कर रहे हैं, आप आगे चल रहे हैं, तो उसका सिर्फ आपका 100 जो आपके 100 स्टेप्स है बैकवर्ड, वो उसके बराबर ही होता है। तो ये देख लीजिए कितना अंतर है। एक तो 100 कदम आपका बैकवर्ड वॉकिंग, आपका 1000 स्टेप्स फॉरवर्ड वॉकिंग, वो उसके बराबर है या फिर उससे भी ज़्यादा अच्छा है। मेनली इसमें क्या होता है, एक तो हमारा कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस इंप्रूव होता है, ठीक है। लेकिन ठीक है, मेनली ये चीज़ हमारे ओल्डर पीपल्स के लिए है, जिनका कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस थोड़ा गड़बड़ाने लगता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन उनको सिर्फ सपोर्टिव सपोर्टिव या फिर कोई ना कोई उनके साथ है, या किसी हैंड रेस्ट को इस तरीके से पकड़कर उनको वॉक करना है। विदाउट सपोर्ट या फिर कोई भी आपका साथ में हेल्पर नहीं है, उनको इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। फर्स्ट तो ये हुआ। ये एल्डर ओल्डर जो हमारे पीपल्स रहते हैं, ओल्डर हमारे पेशेंट्स रहते हैं, नी पेन से रिलेटेड मेनली। हाँ, नी की स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमारी मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है इसमें। नी में क्या होगा, हमारा नी पे स्ट्रेस इससे कम आएगा। जो हम बैकवर्ड वॉकिंग करेंगे, जिनको नी पेन है, बहुत ज़्यादा नी पेन है और चलने में दिक्कत आ रही है, वो एक बार उल्टा चल के देखिए। उल्टा चलने में क्या होगा, हमारी बैक ऑफ थाई एंड बैक ऑफ ये हमारा लेग की मसल्स वर्क करेंगी। फ्रंट मसल्स पे कम प्रेशर आएगा, कम प्रेशर आएगा तो आपका नी पे भी स्ट्रेस कम आएगा। मेनली चलने में फॉरवर्ड जब वॉकिंग करते हैं तो हमारा किस पे प्रेशर आता है, हमारी कौन सी मसल वर्क करती है सबसे ज्यादा, हमारी फ्रंट ऑफ थाई, ये क्वाड्रिसेप्स मसल होती है, ठीक है। यही हमारे नी को सपोर्ट करती है, इस तरीके से उसको पकड़ती है और जब हम चलते हैं तो उसमें ही सबसे ज्यादा प्रेशर आता है। लेकिन जब बैकवर्ड वॉकिंग करेंगे तो हमारी बैक ऑफ थाई यानी कि हैमस्ट्रिंग मसल और हमारी काफ मसल वर्क करेगी, ठीक है। एक तो ये हुआ मेन सबसे बड़ा कि जिनको नी पेन है उनको ये प्रैक्टिस जरूर करनी है। आप एक बार खुद चल के देखिए, अभी आप वीडियो देखते देखते खुद चल के देखिए, जब आप बैकवर्ड चल रहे हैं तो आपके नी पे स्ट्रेस कम आएगा, लेकिन जब आप फॉरवर्ड चलते हैं तो आपके नी पे स्ट्रेस ज़्यादा आता है। अकॉर्डिंगली मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन हाँ, उसकी कंपैरिजन यदि हम कंपेयर करेंगे ना, तो बैकवर्ड में ज़्यादा हमारा बैक साइड में प्रेशर आएगा, जो कि हमारा नी पेन वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। और आपका एक तो फैट जिनको कम करना है, अभी हम फैट एक्सरसाइज मैं भी एक इनिशियल स्टार्ट करने वाली हूँ। जिनको भी प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ वो कर सकते हैं। हम लोग डेली एक्सरसाइजेस जो रहती है करेंगे, क्योंकि मेरा भी हो गया है वेट काफ़ी, तो हम लोग न्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए मेनली अभी हम अपने इस वीडियो पर चलते हैं। तो ये हुआ, एक तो हमारा मसल्स, लैग मसल्स, हमारी हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है। आपको इसको रिलैक्स मिलेगा, लेकिन ये मसल्स जब हमारी बैक साइड की वर्क करेंगी तो उनमें स्ट्रेंथ आएगा और हमारा नी स्ट्रेस कम होगा, फैट कम होगा, हमारा कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस इंप्रूव होगा। और ये सब चीजें इसमें आपका सिर्फ नी का ही नहीं, आपका हिप जॉइंट का भी जो पेन है, या फिर हिप जॉइंट मसल जो है हमारी हिप रीजन की मसल्स हैं, उनमें भी स्ट्रेंथ आएगी, क्योंकि पूरा प्रेशर आप इस तरीके से देंगे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करना है, डेली प्रैक्टिस करना है। स्टार्टिंग में आप 100 स्टेप्स नहीं चल सकते, स्टार्टिंग में आप धीरे धीरे 10 स्टेप्स कीजिए आप। और स्टार्टिंग में आपको ये ध्यान देना है कि आपका पीछे का एरिया बिल्कुल क्लीन हो, उसमें कोई भी ऑब्स्टेकल ना हो, कोई भी रुकावट नहीं हो, जब एकदम आप क्लियर चल सके जब जितना। और जब यदि कुछ है ऐसे कि कुछ पीछे आने वाला है तो हल्का सा इस तरीके से, नहीं पूरा बैंड हो नहीं होना है, हल्का सा इस तरीके से बैंड भी देखना है कि कुछ भी नहीं है पीछे। इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है घर में, स्टार्टिंग में घर में करनी है, फिर बाद में आप रोड पर जहाँ पे ज़्यादा, यदि आपके घर के बाहर जहाँ पे ज़्यादा कुछ भी ऐसा नहीं है, आप तो साथ में कोई ना कोई रहेगा, इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। या फिर गार्डन में, बिल्कुल जब पार्क रहते हैं, खुले पार्क, फुटपाथ रहता है, वहाँ पे कोई भी नहीं रहता है, वहाँ पे इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। बाद में ये स्टार्टिंग में घर पे प्रैक्टिस करनी है। तो ये होता है हमारा 100 कदम और आपके 1000 कदम का
डिफरेंस जो बहुत ही बेनिफिशियल है बैकवर्ड वॉकिंग। तो चैनल आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियोस, थैंक यू।